जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल सरकार द्वारा कैबिनेट में पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिवस है तथा सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो प्रदेश कर्ज के सहारे चल रहा हो तथा उसके ऊपर लगभग 90,000 करोड़ की उधारी हो एवं प्रतिवर्ष लगभग 6600 करोड़ रुपए ब्याज के चुका रहा हो। ऐसे प्रदेश में एक विधायक को लगभग 3,25,000 रुपए वेतन भत्ते एवं 60,000 पेंशन प्लस स्लैब प्लस 20,000 रुपए ईंधन भत्ता दिया जा रहा हो। इन हालातों में प्रदेश दिवालिया नहीं होगा तो और क्या होगा। नेगी ने कहा कि इन महागरीब विधायकों को प्रतिमाह वेतन भत्तों के नाम पर 1.5 लाख रुपया निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 30,000 रुपए वेतन, 60,000 जन सेवा भत्ता, 27,000 रुपए ईंधन तथा 6,000 टेलीफोन मोबाइल खर्च इत्यादि हेतु दिया जा रहा है। पूर्व विधायक होने की दिशा में 60,000 पेंशन और वह भी स्लैब के साथ दी जाएगी। देश के इतिहास में यह अनूठा उदाहरण ही होगा कि वेतन 30,000 और पेंशन 60,000। अब ये जनता के सेवक हैं, ना कि सरकारी सेवक। नेगी ने कहा कि एक और जहां कर्मचारी अधिकारी दशकों तक सरकारी सेवा करते हैं लेकिन इनको पेंशन नहीं, दूसरी तरफ यह विधायक शपथ लेते हैं कि ताउम्र पेंशन के हकदार हो जाते हैं। नेगी ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार विकलांगजनों, विधवाओं एवं वृद्धजनों की पेंशन वृद्धि की बात कभी नहीं करती, लेकिन जब कोई इनसे पेंशन वृद्धि की बात करते हैं तो इन विधायकों सरकार के मुंह ताले लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोर्चा शीघ्र ही इस लूट को बंद कराने को लेकर उच्च न्यायालय की शरण लेगा। सरकार ने कल ही कैबिनेट में पूर्व विधायकों की जो पेंशन 40,000 रुपए मिल रही थी उसको बढ़ा करके 60,000 रुपए करने का फैसला किया है, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में काला दिवस है और एक तरह से सरकारी खजाने पे लूट है। हमारा कहना है कि ऐसे प्रदेश में जब प्रदेश दिवालिया होने के कगार पे है, 90,000 करोड़ रुपए का इस प्रदेश पे लगभग कर्ज हो चुका है। 6,600 से लेकर के 7,000 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं। ऐसे में इन विधायकों का ये पेंशन बढ़ाना निश्चित तौर पे इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश की जो कर्मचारी अधिकारी कई दशकों तक काम करते हैं, उसके बावजूद उनको बिल्कुल भी कोई पेंशन की सुविधा नहीं है। और दूसरी तरफ एक हमारे जो बेचारे बहनें हैं जो वृद्ध हैं, चाहे वो गरीब हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जो हमारे विकलांगजन हैं, उनको भी मात्र 1,500 रुपए उनको पेंशन दी जा रही। कभी सरकार ने इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई कि ये गरीब 1,500 रुपए में अपना गुजारा कर सकते हैं। अरे आपकी जो विधायक है, चाहे सरकार, बिल्कुल एक तरह से निकम्मेपन की उन्होंने हद पार कर दी। अरे कभी इनके बारे में तो सोचिए, अगर आप इनकी पेंशन बढ़ाते तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आपका स्वागत करती कि आपने गरीबों को कुछ देने का काम किया, उनके दर्द को दूर करने का काम किया। लेकिन इस तरह से एक विधायक पहले ही देखिए, आप जो विधायक है लगभग 3.25 लाख रुपए के करीब वेतन भत्ते तमाम जो सुविधाएं आहरित कर रहे हैं, उसके बावजूद फिर उनको पूर्व होने की दिशा में 60,000 रुपए पेंशन प्लस स्लैब अलग है। 70 साल में इतना, 80 साल में इतना, 75 साल में इतना। इस तरह से बहुत सरकारी खजाने में लूटे। और जनसंघर्ष मोर्चा बहुत जल्दी इस मामले को लेकर शायद हो सके इसी माह हम जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण लेंगे कि इनके वेतन भत्ते जितने भी पेंशन है ये सारी की सारी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी सेवक नहीं है, ये जनता के सेवक है। इनको किस बात की पेंशन? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका पूरा जो ये कॉकस है एक तरह से इसको नेस्तनाबूद करके जनसंघर्ष मोर्चा दम लेगा।